को अवगत करा दें कि अगले क्रम में हमारे साथ नोएडा से किरण जी, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे जो श्रोता इस वक्त जुड़े हुए हैं उनसे थोड़ा सा हमें बताएं कि कौन कौन जुड़ा हुआ है। हमारे साथ इस कार्यक्रम में अगली श्रृंखला में है आदरणीय दिव्य रमेश जी साहब, जो कि नोएडा से हैं और आप अच्छे अनुवादक हैं, चिंतक हैं और अपनी रचनाओं से सबको बहुत ही भाव विभोर करते हैं। हम आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं और चाहेंगे कि आदरणीय दिव्य रमेश जी साहब अपनी रचनाओं से हमें हमारे समस्त साथियों को जिस पटल से जुड़े हुए हैं बस आप्लावित करें। स्वागत है सर आपका। जी, आप सबको नमस्कार। मैं बहुत ही आभारी हूँ कि इस कार्यक्रम में मैं जुड़ा हूँ। मेरे अंतरंग मित्र हरीश नवल जी का ये आग्रह था। मैं मुक्त छंद में रचनाएं करता हूँ। हो सकता है कि आप में से कुछ ने जो कविताएं मैं सुनाने जा रहा हूँ उसमें से सुनी हो या पढ़ी हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कुछ नई कविताएं भी सुनाऊंगा। कभी कभी हम लोग कविताओं को लेकर के भी बात करते हैं, तो मैंने अपने मन में खोजना चाहा कि खूबसूरत कविता क्या है। तो इस कविता का शीर्षक ही है खूबसूरत कविता। वहीं से शुरू करता हूं। मैंने चाहा एक खूबसूरत कविता लिखूं। मैंने चाहा एक खूबसूरत कविता लिखूं, हजारों बाहों वाला एक खूबसूरत वृक्ष फलों से लद गया। क्या बात, बहुत खूब। मैंने चाहा एक खूबसूरत कविता लिखूं, हजारों बाहों वाला एक खूबसूरत वृक्ष फलों से लद गया। खूबसूरत आंखें मटका मटका कर कुछ चिड़ियां टहनियों पर घिसने लगी चोंचें। क्या वृक्ष धीरे धीरे एक खूबसूरत जंगल का हिस्सा बन गया। कोई समुद्री परिंदा गुपचुप जंगल के कानों में समुद्र का पता दे गया। वाह। कबीले का एक खूबसूरत बच्चा समुद्री लहरों को बाहों में समेटने यात्रा पर निकल गया। क्या बात। कुछ खूबसूरत तेज रंग दिशाओं से दिशाओं तक गीले पृथ्वी पर इधर से उधर बहने लगे। मैंने देखा अंधकार का एक काला शाह पिंड। मैंने देखा अंधकार का एक काला शाह पिंड रोशनी की हल्की तीखी किरण से बिध गया। बहुत खूब। मैंने पाया मैं खुद कैनवस पर एक खूबसूरत पोर्ट्रेट बन गया। मैंने चाहा एक खूबसूरत कविता। आप देखिए, खूबसूरत रचना रही जी। शुक्रिया। खूबसूरत शब्दों, खूबसूरत रूपक और खूबसूरत उपमाओं के साथ एक खूबसूरत रचना आपकी रही। लेकिन कभी कभी ये होता है कि हम चाह करके भी बहुत कोशिश करते हैं कि कविता आए, कविता नहीं आती। तो उस मनस्थिति में कविता लिखी गई। पत्नी तो नहीं है ना हम आपकी, पत्नी तो नहीं है ना हम आपकी, शीर्षक है कविता का। स्वागत है। नहीं लिखा गया तो एक और रख दिया कागज। नहीं लिखा गया तो एक और रख दिया कागज। बंद कर दिया ढक्कन पेन का और बैठ गया लगभग चुप माथा पकड़कर। जी। रूठ गए क्या?
रूठ गए क्या, आवाज आई अदृश्य, हिलते हुए एक और रखे कागज से, हमें भी तो मिलनी चाहिए ना कभी छुट्टी, पत्नी तो नहीं है ना हम आपकी। ये कविता बोली थी। अरे रूठ वाह, गए क्या, आवाज आई अदृश्य, हिलते हुए एक और रखे कागज से, हमें भी तो मिलनी चाहिए ना कभी छुट्टी, पत्नी तो नहीं है ना हम आपकी। बहुत देर तक सोचता रहा मैं, सोचता रहा, पत्नी से क्यों की तुलना कविता ने। करता रहा देर तक, हट हट गर्दन निकाल रहे अपराध बोध से। खोजता रह गया कितने ही शब्द कुतर्कों के पक्ष में, बचाता रहा विचारों को स्त्री विमर्श से। पर कहाँ था इतना आसान निकलना कविता की मार से, रह गया बस दांत निपोर कर। कौन समझ पाया है तुझे आज तक ठीक से कविता, पर वाह, समझ क्या बात। पर समझना तो होगा ही ना तुम्हें कवि। आवाज फिर आई थी और मैं देख रहा था, एक और पड़ा कागज फिर हिल रहा था। क्या बात, बहुत खूब। अब एक कविता जो है जी फिर कविता के क्रम में ही है। जी बहुत कुछ है अभी। जी मैं बता दूं कि लोग कहते हैं, लेकिन मेरा भी अपना विश्वास है कि जी जिंदगी में उम्मीद बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। बहुत कुछ जी है अभी शीर्षक है कविता का। जी, स्वागत। कितनी भी भयानक हो सूचनाएं, क्रूर हो कितनी भी भविष्यवाणियां, घेर लिया हो चाहे कितनी ही आशंकाओं ने, पर है अभी शेष बहुत कुछ। कितनी भी भयानक हो सूचनाएं, क्रूर हो कितनी भी भविष्यवाणियां, घेर लिया हो चाहे कितनी ही आशंकाओं ने, पर है अभी शेष बहुत कुछ। अभी मरा नहीं है पानी, हिल जाता है जो भीतर तक सुनते ही आग। अभी मरा नहीं है पानी, हिल जाता है जो भीतर तक सुनते ही आग। अभी शेष है बेचैनी बीज में, अभी नहीं हुई चोट अकेली, है अभी शेष दर्द पड़ोसी में उसका। है अभी घरों के पास मुहावरों में मंडराती छतें। है अभी बहुत कुछ है पृथ्वी पर। गीतों के पास हैं अभी वाद्य यंत्र, गीतों के पास हैं अभी वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्रों के पास हैं अभी सपने, सपनों के पास हैं अभी नींदें, नींदों के पास हैं अभी रातें, रातों के पास हैं अभी एकांत, एकांतों के पास हैं अभी विचार, विचारों के पास हैं अभी वृक्ष, वृक्षों के पास हैं अभी छाएं, छाहों के पास हैं अभी पथिक, पथिकों के पास हैं अभी राहें, राहों के पास हैं अभी गंतव्य, गंतव्यों के पास हैं अभी क्षितिज, क्षितिजों के पास हैं अभी आकाश, आकाशों के पास हैं अभी शब्द, शब्दों के पास हैं अभी कविताएं, शब्दों के पास हैं अभी कविताएं, कविताओं के पास हैं अभी मनुष्य, मनुष्य के पास है अभी पृथ्वी। है अभी बहुत कुछ है पृथ्वी ट्विंकल एक पर, चार्ज नहीं हो रहा है इसको, बहुत बैटरी। कुछ। बहुत सुंदर, क्या एक क्रमबद्ध शब्दों व भावों का संयोजन रहा है इस कविता में, आदरणीय दिविक साहब, बहुत सुंदर। धन्यवाद। आप देखिए, इधर की हम सब
घरों में कैद हो गए कोरोना के दिनों में, एक कविता लिखी गई और समर्पित है ये कविता उस अश्वेत को, जॉर्ज फ्लॉयड, देखा होगा सबने, जिसकी गर्दन पे घुटना रख करके एक श्वेत ने एक तरह से उसकी हत्या ही कर डाली थी। बहुत सुंदर शीर्षक है ये, इसी शीर्षक से मेरा भी कविता संग्रह भी आया है, जब जी सर। घुटती है सांस आदमी की। जानता था क्रूरतम होते हैं सत्ता के पैर, उसके घुटने उसके खुर छीन सकते हैं सांस तक कुचल कर आदमी की, जब चाहे सरेआम। क्या बात, बहुत पर खूब। नहीं जानती थी क्या सत्ता, हम्म। पर नहीं जानती थी क्या सत्ता, जब कुचलती है वह करती है क्रूर हत्या आदमी की, तो निकल पड़ते हैं काफिले के काफिले आदमियों के बांधे सर पर कफन। क्या जब बात। घुटती है सांस आदमी की, जब घुटती है सांस आदमी की, और देता है वह दर्द भरी चेतावनी कि नहीं ले पा रहा हूं सांस, तो क्या नहीं होना चाहिए सावधान सत्ता को। जी। बहुत दूर नहीं होता टेटवा सत्ता का आदमियों की पकड़ से, अगर चाह ले एक बार। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है, जब भी नहीं लेने दी गई सांस आदमी को, आदमी निकला है बाहर। हिली हैं सड़कें, उफने हैं समुद्र, नदियां बंधी हैं, खोद ली गई हैं राहें बड़ी से बड़ी मजबूत दीवारों में। क्या नहीं जानती थी सत्ता, बहुत भयावह होता है आदमी का जा जुड़ना आदमी से, बहुत भयावह होती है आदमी की वह मौत, जो धार लेती है रूप हर आदमी की मौत का। बहुत दयनीय हो जाती है तब सत्ता, अपने क्रूरतम रूप में खड़े ढहते बुद्ध की तरह। क्या नहीं जानती थी सत्ता, एक आदमी की क्रूर हत्या खोल कर रख देती है पूरा का पूरा बही खाता हत्याओं फिर का। चली गई, अपने आप चली गई। जानना चाहिए था, जानना चाहिए था, जान लेना चाहिए सत्ता को, बहुत खतरनाक होता है आदमियों से भी ज्यादा बंद कर देना आदमी की सांस को। मैं थोड़ा आता हूं अरे देश के, आप जानते हैं कि गेहूं का क्या महत्व है, और जैसे जो लोग चावल खाते हैं चावल का होता है, ऐसे गेहूं हमारी तरफ होता है। तो आप देखिए, घरेलू कविता है ये। कर्ज गेहूं घर आया है, शीर्षक है कविता का। कर्ज का ही सही घर आया तो है गेहूं, कर्ज का ही सही घर आया तो है गेहूं, गृहिणी खुश है आज लीपा है पूरे उत्साह से आंगन। पंख से मार रहे हैं चकला बेलन, गृहिणी खुश है। न सही साग पात, गेहूं तो आया है घर। न सही साग पात, गेहूं तो आया है घर में, गृहिणी खुश है। क्या रगड़ बात। लेगी नून मिर्च, हम्म। रगड़ लेगी नून मिर्च, थोड़ा धनिया साबुत, आज जी। मचल उठा है सिलबट्टा भी। वाह, आज क्या बात। मचल उठा है सिलबट्टा भी, कर्ज का ही सही गेहूं खुश है गृहिणी और आदमी। वाह। खुश घर भी है, जी। खुश घर भी है,
सुख चैन तो मिलेगा कलह से। आज साफ है बच्चों की नाक भी, आज वाह, साफ है क्या बात है, बच्चों की नाक क्या भी, बात। झाड़ू भी मुस्कुरा रही है पड़ोसन सी। वाह झाड़ू भी मुस्कुरा रही है पड़ोसन सी। पाँव मिल गए हैं घर को, पाँव वाह। मिल गए हैं घर को। घर को, गृहिणी खुश है, आदमी भी, घर आया तो है गेहूं। वाह क्या बात, बहुत खूबसूरत। गेहूं की महक से पूरा घर खुश हो उठा। आपने बहुत छोटी छोटी परंतु महत्वपूर्ण बातों को इस रचना में शामिल किया। वाकई जैसा सुना था आपके बारे में दिव्य रमेश जी, जैसा हम आपको जानते हैं वैसा ही आपको पाया है। बहुत खूबसूरत रचना है आपकी, और हम चाहेंगे कि आप और कुछ अपने मन का प्रस्तुत करें। जी धन्यवाद किरण जी। जी कभी कभी हम लोग रचनाकार कुछ चीजें खोजने लगते हैं। जैसे मैंने शांति ही खोजने की कोशिश की। कविता सुनिए, जी जी, शीर्षक है स्वागत, ओम। ओम शांति। स्वागत। बचपन से सुनता आ रहा था, बहुत परिचित था इसलिए आसान भी। खोजने लगा था शांति अशांत हम्म, होते ही। क्या बात। सबसे करीब दिखा मुझे ओम शांति। वाह। सबसे करीब दिखा मुझे ओम शांति। थक गया था बार बार झाड़ कर, टटोल कर, जाने कहाँ छिपी बैठी थी शांति। अरे, जितने भी जानता था पर्यायवाची, सब में देखा, ढूंढा, पर हाथ खाली थे। जी यहां तक कि उल्टा पुल्टा किया अंग्रेजी और दूसरी जानकारी में बसी भाषाओं को भी, जी पर नहीं मिली वह कहीं भी। और देखिए, मिली भी तो वह कहाँ मिली, शैतान की नानी। हाँ। और देखिए, मिली शैतान भी की तो नानी। वह कहाँ मिली, शैतान की नानी। लुका छिपी के खेल सी झांकती दुबकती, हम्म, शान से छिपी बैठी थी वह। शान से छिपी बैठी छिपी। थी वह, भूख को पछाड़ते एक रोटी के टुकड़े में। अरे वाह, क्या बात। कहाँ ले गए आप इस बहुत कविता को। सुंदर, बहुत सुंदर सर। शान से छिपी कहाँ ले बैठी गए आप। थी वह, भूख को पछाड़ते एक रोटी के टुकड़े में। उसे निहारती आंखों में उमड़ते उम्मीद के सागर में। बहुत खूब। उसे निहारती आंखों में उमड़ते उम्मीद के सागर में। मैंने बढ़ाए कदम, बहुत हौले करने को धप्पा। वह हम्म दौड़ पड़ी चंचल बच्ची सी मुग्ध, हंसती हम्म देती हम्म चुनौती। हम्म और जाकर रुकी गले मिल रहे उन तमाम बच्चों की हसरतों में, जो थे तो महज बच्चे थे। क्या बात। जो वाकई थे ये तो तो महज बच्चे थे। बहुत अच्छे। ना धर्म थे, ना वर्ण, ना देश थे, न दुश्मन। नहीं हम्म थे वे कोई राजनीति भी, थे हम्म तो महज बच्चे थे। ये तो है इतने बच्चे। मासूम, वाह। इतने नासमझ, कि जिन्हें हम्म अभी नहीं आया था आपस में लड़ना तक। हम्म युद्ध तो अभी कोष तक में नहीं था उनके। कोशिश फिर की थी पहुंचने को पास, वह फिर खुद की सफेद कबूतर सी। और हम्म फुदक कर जा बैठी उस मुडेर पर, जहां बांटने की कोशिश में लगे थे कुछ शासक पृथ्वी को। हम्म कोशिश फिर की थी पहुंचने को पास, वह फिर खुद की सफेद कबूतर सी। और फुदक कर जा बैठी उस मुडेर पर, जहां बांटने की कोशिश में लगे थे कुछ शासक पृथ्वी को। और दबोचे खड़ी थी उनकी गर्दनें असंख्य कविताएं ब्रह्मांड की। क्या बात। कितना खुश था मैं, हम्म कितना खुश था मैं, अब सही राह पर था। नहीं छिप पाएगी शांति, लुक जाए कहीं भी। वाह क्या बात।
शांति धन्यवाद। की बात आपने कहाँ से शुरू की, किस अंदाज में शुरू की और कहाँ तक आप इसको ले गए। बहुत बहुत खूब। खोजने लगा बहुत था सुंदर सर, शांति। बहुत सुंदर। अशांत। वाह। जी दीप साहब, अगली आपसे निवेदन अ, है, आप अपनी और रचनाएं प्रस्तुत हमारे साथ में शेयर करें, आपकी रचनाएं। किरण जी, जब भी लगे ना कि अब मुझे समाप्त कर देना चाहिए, आप निसंकोच बता दीजिएगा। मेरे पास तो भंडार है कविताओं का। आदेश आपका। भंडार में हाँ, देख पा रही हूँ कि आपके तो साथ पुस्तकों का, शब्दों का बड़ा अतुल वो भंडार है आपके साथ, मैं वो देख तो पा रही दुनिया है हमारी, हूँ। लेकिन ये संग्रह भी मैंने रख लिए थे। मैंने कहा कि पता नहीं कौन सी जी कविता सुनाने का मन कर जाए। मैं जी बिल्कुल। बहुत ही एक तरह से यूँ समझिए, आप लोगों को सामने देख कर प्रेरित होकर के जो कविता सामने आ रही है निकाल लेता हूँ मैं। जी जी अ, बिल्कुल बिल्कुल। आप स्वतः इस, भाव से। इस कविता का शीर्षक है जीवित हूं मैं। जी, स्वागत है। जीवित हूं मैं बच्चों की नम यादों में। जी। कोरोना में हमारे हम्म। बहुत साथी चले गए बिल्कुल और हमें लगा कि वो चले गए। बिल्कुल। तब मुझे मानो हम हाँ चला गया कह रहे हैं। हाँ। उसने आवाज दी, उसने कविता हम्म। के माध्यम से आवाज दी। उन्हीं की आवाज ये कविता है। जी, मानो वही स्वागत। कह रहे हो, स्वागत। जीवित हूं मैं, जी। मरा नहीं हूं। जी। जीवित हूं मैं बच्चों की नम यादों में, आहा। अपनों के थमे हुए शब्दों में। वाह, क्या खूब, क्या खूब। जीवित हूं मैं बच्चों की नम यादों में, अपनों के थमे हुए शब्दों में, दोस्तों के संभलते आघात में। वाह, बहुत खूब। दोस्तों के संभलते आघात में, दुश्मनों की बदलती कुछ झुकी भावनाओं में। वाह, क्या बात, बहुत खूब। दुश्मनों की बदलती कुछ झुकी भावनाओं में, पुरखों के बुजुर्ग अदृश्य आशीर्वादों में। जीवित हूं बहुत मैं, जीवित हूं बहुत मैं। बस खोजना होगा, बस खोजना होगा, देखना होगा जाकर उन तमाम तरोताजा पौधों को, हम्म। उनके यौवन को। सींचता हम्म। रहा हूं जिन्हें मैं, करता हम्म। रहा हूं साझा जिनके जी हरे भरे कुछ कुछ जी रंगों भरे चित्र। जी। आभासी दुनिया में जीवित हूं मैं। क्या मैं बात। तो जीवित उन राहों में भी हूं, मैं तो जीवित उन राहों वाह में भी हूं जिन्होंने छुअन दी है मेरे थके लेकिन गतिशील पांवों को। वाह। मैं तो जीवित उन राहों में भी हूं जिन्होंने छुअन दी है मेरे थके लेकिन गतिशील पांवों को। वे तमाम शब्द जिन्हें लिखा हम्म। है मैंने, रचा है जिन्हें। हम्म। वे तमाम शब्द जिन्हें लिखा है मैंने, रचा है हम्म। जिन्हें, और बोला भी है बोलियों की तरह। जी, टटोल कर तो देखो उन्हें, बहुत खूब। टटोल कर तो देखो उन्हें। साक्षी है वे मेरे मेरे जीवित होने के। क्या बात, बहुत जरा खूब। जरा उलट पुलट कर देखो, जरा उलट पुलट कर देखो। बस थोड़ा धैर्य का प्रकाश फैला है, वाह। बस थोड़ा धैर्य का प्रकाश फैलाए। प्रकाश पे। मिलूंगा मैं जीवित, मिलूंगा। मिलूंगा मैं जीवित उन तमाम अपेक्षाओं में जो रही हैं किसी ना किसी हम्म, को मुझसे। क्या बात, बहुत खूब, बहुत मिलूंगा मैं बहुत। जीवित उन तमाम अपेक्षाओं में जो हम्म। रही हैं किसी ना हम्म, किसी को मुझसे। बहुत मिलूंगा मैं खूब। छिपा हुआ, मिलूंगा मैं छिपा हुआ माथे की उन तमाम सिलवटों में जिन्होंने भूले से भी किया है प्यार किसी ना किसी मोड़ पर। वाह, क्या बात। आओ, आओ और नेस्त नाबूद कर दो मेरी मृत्यु के इन तमाम भ्रम जालों को।
वाह आओ और नेस्त नाबूद कर दो मेरी मृत्यु के इन तमाम भ्रम जालों को। मैं जीवित हूँ और क्या मैं जीवित हूँ और जीवित है मुझ में वह सब जिसे मैंने जिया है। वाह जीवित हूँ मैं। धन्यवाद। वाह क्या रचना आपने पढ़ी है। हृदय को द्रवित कर दिया आपकी रचना ने। और अभी हमने देखा है कि बीते समय में जो कोविड-19 की विभीषिका रही है, महामारी रही है, उसने कितने ही आत्मीय जनों को छीन लिया। और आपने जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, उन लोगों की आत्मा की अजरता, अमरता को सूक्ष्म सूक्ष्म बातों से प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक भाव में, शब्दों में जीवंत कर दिया। वाकई आदरणीय दिविक साहब, आपने वाकई बहुत ही सुंदर शब्दों के साथ इस बात को प्रस्तुत किया। और आपके पास समय है अभी, हम आपकी और रचनाओं से, रसों से हम उसका सराबोर होना चाहेंगे कि और भी किसी रस में आपकी रचनाएं हो तो आप कृपया हमें सुनाइए। जी जी अब एक हमारे अभी आपके पास 20 मिनट का समय है। आप जब तक कहें मैं, लेकिन मुझे इशारा जरूर कर दीजिए। मैं आज जरूर। आपके लिए ही आप लोगों के लिए ही समर्पित बैठा हुआ हूँ। कभी कभी थक आपका जाता हूँ आपका ईसाइयों बहुत में, लेकिन बहुत आज आभार। मैं थोड़ा सा दृढ़ होकर बैठा हूँ। युद्ध जी हमेशा मंडराता रहता है, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं। लेकिन जी देखिए, ये कविता है बच्चे का युद्ध। वाह यहाँ क्या बात। बच्चे का युद्ध जरा देखिए। जी ये भी मेरे जब घुटती है सांस आदमी के की जो संकलन आया है इसमें है। स्वागत स्वागत। अखबार न मिले, बहुतों के साथ होता है, अखबार न मिले तो नहीं निगला जाता नाश्ता भी। किसी भी वक्त छिड़ सकता है युद्ध, किसी भी वक्त छिड़ सकता है युद्ध। स्वेटर बुनने में व्यस्त पत्नी को कहा मैंने। किसी भी वक्त छिड़ सकता है युद्ध, स्वेटर बुनने में व्यस्त पत्नी को कहा मैंने। शरीर की तमाम हरकतों को रोककर बच्चे ने पूछा, युद्ध जी क्या होता है पापा? जी। शरीर की तमाम हम्म हरकतों को रोककर बच्चे ने पूछा, युद्ध हम्म क्या होता है पापा? हम्म। युद्ध लड़ाई होती है बेटे, अच्छा। युद्ध जी। लड़ाई होती है बेटे। दो देश हम्म लड़ते हैं जब आपस में, युद्ध होता हम्म है। कहा मैंने हम्म जो भी सूझा। हम्म। लड़ाई जैसे आप और माँ में होती है कभी कभी, बहुत लड़ाई सहज भाव से। जैसे आप और माँ में होती है कभी कभी। देखा जी घर निकल गया था शायद, स्वेटर बुन रही जी। थी ना पत्नी। देखा घर निकल गया था शायद, पत्नी डाल रही थी सलाई में, ऊन का गोला पास उठा लाया था बच्चा। हाँ, क्या बात। मैंने मैंने हंसकर कहा, जी। मैंने हंसकर कहा, हाँ कुछ हम्म यूं ही समझ लो। बच्चे हम्म। को, बच्चे ने कहा था ना, जी जी। लड़ाई जैसे आप और माँ में होती है कभी कभी। हम्म। बीच में वो हुआ कि देखा घर निकल गया था शायद, या घर के जी। अर्थ आप ले सकते हैं कई। देखा घर निकल गया था शायद, पत्नी पत्नी डाल रही थी सलाई में, ऊन का गोला पास उठा लाया था बच्चा। मैंने हंसकर कहा, हाँ कुछ यूं ही समझ लो। लगा हम्म पत, लगा बच्चा पतझड़ में पेड़ सा झड़ गया। जी। लगा बच्चा पतझड़ में पेड़ सा झड़ गया। गया। क्या सचमुच युद्ध आप और माँ की लड़ाई जैसा होता है? ओह क्या बात, क्या बात, नहीं, क्या बात। कितना सहज भाव। नहीं, उससे बहुत बड़ा, मैंने कहा और चुप हो गया। तब तो नहीं पकता होगा खाना घर में,
नहीं सुनता होगा कोई भी बच्चों की, नहीं कराता होगा होमवर्क भी, भूल जाते होंगे सब दूध गर्म करना तक, नहीं सुनाता होगा कोई कहानी भी उन्हें, भूल जाते होंगे उन्हें चूमना भी, सो जाते होंगे बच्चे खुद ही सुबह सुबह कर। पापा, लड़ाई क्यों होती है और युद्ध भी? क्या बात, क्या बात, मतलब इतनी बड़ी बात को, युद्ध जैसी बात को बच्चे के मन से निकालकर कितनी सहज भावाभिव्यक्ति में आपने यहाँ रख दिया। वाकई कमाल कर दिया, बहुत खूब रचना। और हम चाहेंगे कि आप अभी और भी हमारे साथ हमें और कुछ आपकी रचनाओं से हमें आप्लावित करें। जी, कोई और रचना प्रस्तुत हो आप। जहां मैं रहूं, एक कविता जी, है, जहां स्वागत, मैं रहूं। स्वागत। बहुत से मकानों में से एक यह मेरा घर है। जी, क्या, बहुत से मकानों में से एक यह मेरा घर है। भड़भड़ाते दिन से जी, टकरा टकरा कर हर शाम इसी जी, में आ सिमटता हूं मैं। वाह, भड़भड़ाते दिन से टकरा टकरा कर हर शाम इसी में आ सिमटता हूं मैं। जिस दिन न लौट सकूं, जिस दिन न लौट सकूं, समझ लिया जाए घर मेरा नहीं रहा। तब चाहो तो अरे, उखाड़ फेंक देना मेरे नाम की पट्टी को आंधियों की नोक से। मैं नहीं चाहता मेरे अपने, मेरे दोस्त यार करें प्रतीक्षा मेरे होने की ईंट गारा के सांचे के आसपास। मैंने नहीं चाहा कि जीऊं कभी बुत बनकर। मैंने नहीं चाहा कि जीऊं कभी बुत बनकर, धरती के सीने पर बोझ बनकर। वाह, जहां मैं रहूं, बहुत से मकानों में से एक यह मेरा घर है। भड़भड़ाते दिन से टकरा टकरा कर हर शाम इसी में आ सिमटता हूं मैं। बहुत खूब रचना आपकी, जहां मैं रहूं। वाकई जहां जहां आपने रहे वहां वहां को व्यक्त कर दिया आपने जी फिर साहब। घर दे, फिर घर, घर एक उत्सव सामूहिक। घर जी, एक एक उत्सव सामूहिक। सामूहिक। जी, जी, घरों के पास होती है एक शक्ति चुंबकीय। जी, घरों के पास होती है होती एक शक्ति शक्ति चुंबकीय। चुंबकी। घरों के पास होते हैं हाथ हम्म, दूर तक फैले अदृश्य, हम्म, पर नहीं होता अदृश्य नदी हम्म। का सा कसा उन्मुक्त आलिंगन घरों का। क्या बात, क्या और बात। नहीं होता बहुत, अदृश्य नदी का सा कसा उन्मुक्त जी, आलिंगन घरों का। घरों अदृश्य का। नहीं होता होठों पर महकता सा एक चुंबन आत्मीय। अदृश्य हाँ, नहीं होता तुतली जबान में झरता सा एक राग भोला। वाह, और नहीं होता अदृश्य बुजुर्ग शाख पर फला सा एक आशीर्वाद। वाह, वाह, क्या बात। चाहता है पर घर भी बहुत कुछ। जी, चाहता है पर पर घर घर भी भी, बहुत कुछ। जी, चाहता है घर ऊर्जा खुद हम में। चाहता है घर ऊर्जा खुद हमसे हमें ही जी, करने को सुरक्षित। जी, क्या नहीं है वरना घरों के पास। क्या बात। क्या नहीं है वरना घरों के पास। घरों के पास है एक उत्सव सामूहिक। वाह एक जी, सांत्वना, एक जी, बेड़ा संभावनाओं का। जी, एक आरंभ है घरों के पास। एक आरंभ है घरों के घर, पास और अंत भी। वाह, मनुष्यता खोकर ही गुजर सकता है कोई घरों के पास से निरपेक्ष। बहुत खूब। घाव में छिपी हरकतों पर, घाव में हम्म, छिपी हरकतों पर बहुत सोचते हैं घर
हमसे छिपाकर आंसुओं को। वाह, बहुत खूब। घाव में छिपी हरकतों पर बहुत सोचते हैं घर, हमसे छिपाकर आंसुओं को जी, अक्सर ताजा कर दिया करते हैं, बासी पड़े हुक्कों सी हमारी रूहों को। क्या बात। सुखा लिया करते हैं छतों पर, हाँ, क्या बात। सुखा लिया करते हैं छतों पर, सील गए हम्म, दानों सी हमारी इच्छाओं को। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। पिघलाते हैं घर, जी, पिघलाते हैं घर ठहरी जी, हुई मनुष्यता को। जी। पिघलाते हैं घर ठहरी हुई है मनुष्यता को। मनुष्यता। जी, जी क्या बात। बहुत खूब शब्दों के साथ में आपने ये रचना, मुझे लगता है कि घर का प्रत्येक कोना कोना आपने आंगन से, द्वार से लेकर के छत तक के कोना कोना अपने शब्दों के माध्यम से, अपने भावों के माध्यम से छू लिया। और बहुत अच्छी बात लगी। मैंने पहली बार सुनी, और शायद हमारे सुनने वाले साथियों ने भी, कि आपने कहा है कि जो आलिंगन है वो घर का, वो नदी जैसा है। बहुत खूब उपमा के साथ बहुत खूब रूपक प्रस्तुत किया है आपने। और हमारे जो व्यूवर साथी हमसे जुड़े हुए हैं, वो चाह रहे हैं कि चूंकि आप बाल कविताएं भी बहुत लिखते हैं और आप कई विभिन्न रसों में भी बहुत लिखते हैं, तो कुछ बाल कविता यहाँ इस मंच से आपकी प्रस्तुत हो, खुशी होगी हमें। एक कविता मैं जो खोल चुका हूं, पहले उसको सुना दूं, फिर उसके बाद मैं जी। बाल कविता के लिए उठ करके किताब लेनी होगी, ले लूंगा, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं ये एक फरमाइश हुई कविता ही है। रख के बैठा था। मुझे आप पहले सहज बताया नहीं है होता तो तो मैं कोई बाल बात कविता की किताब, कोई बात नहीं, मैं नहीं। निकाल लूंगा ऊपर से। जी, एक आपकी कविता एक सुन सहजता लीजिए। आवश्यक। हाँ, जी, ये है संबंध। जी, हम स्वागत। हम रचनाकार जो है ना, चीजों को बस खोजते ही रह जाते हैं। अब संबंध जी, पे ही देखिए। जी, सोचता हूं न होती अगर खड़ी ये संबंधों की दीवारें हमारी हिमायत में। जी। सोचता हूं न खड़ी होती, न होती अगर खड़ी ये संबंधों की दीवारें मेरी मेरी हिमायत में, तो झड़ जी, चुके होते तमाम तमाम संबोधन कभी के, ढह ही जी, चुका होता कब का घर बावजूद जी। मजबूत नींवों के। बहुत खूब। मिस्र जी, बताएं आप ही। मुझे हम्म। खुशी है कि मेरे गुरु रामदस मिश्र जी ने आज इसका कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। बिल्कुल। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात ये है कि आदरणीय रामदर्श मिश्र जी साहब के शब्दों से हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और कार्यक्रम का जी, उद्घाटन हुआ है। मेरे दिलीप तो खैर साहब, मैं गुरु आपको रहे बीच हैं। में थोड़ा सा कहना चाहूंगी अभी सभी अपने सभी व्यूवर्स से और दिलीप साहब से, कि हमारे साथ हमारे कार्यक्रम की एक नई संचालिका डॉक्टर वंदना गुप्ता जी हमारे साथ में हैं। सिलीगुड़ी से हैं वो। और जी जी बहुत अच्छा उम्दा लिखती हैं, बहुत ही विदुषी कवयित्री हैं ये। और आज हमारे साथ में इस कार्यक्रम की संचालन में हैं। तो हम आदरणीय डॉक्टर वंदना गुप्ता जी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और मैं आग्रह करूंगी आदरणीय दिलीप साहब से कि आप अपनी रचना से हमें पुनः जो है रसभोर करें। जी किरण जी, मेरा जी, सौभाग्य है कि मैं वंदना गुप्ता जी से परिचित हूँ। जी, जी, ईश्वर धन्यवाद की सर, धन्यवाद। धन्यवाद। आपको सुनना तो हम लोगों का सौभाग्य है सर। जी, धन्यवाद। शुक्रिया। सोचता हूँ न होती अगर खड़ी ये संबंधों की दीवारें मेरी हिमायत में, तो झड़ चुके होते तमाम तमाम संबोधन कभी के, ढह ही चुका होता कब का घर बावजूद मजबूत नींवों के। मिस्र जी, बताएं आप ही, चढ़ लेते ही बिटिया के डिब्बा में क्यों हो जाती है रेल की रेल अपनी सी। क्या बात, कैसे क्या बात। कैसा तो डूब लेता है रोआ रोआ प्रार्थनाओं के सुरक्षा कवच में। वाह, अरे वाह। भाई, बैठे तो होंगे ना तनिक कभी रूख की छाह में। अरे क्या भाई, बात। बैठे तो वाह। होंगे ना तनिक कभी रूख की छाह में, खासकर पसीना पसीना हो चुकी राह को निचोड़ने। स्वार्थ कहूं तो क्या कभी भूल पाए कभी छाया वृक्ष को।
नहीं जानता कौन रचता है ये संबंध, वाह नहीं सर, जानता कौन रचता है ये संबंध, पर होते हैं बहुत खूबसूरत अच्छी भूख से। जी बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। एक एक आंसू जब गिरता है टूट कर आंख से, एक क्या बात। आंसू जब गिरता है टूट कर आंख से, जरूर तलाशता है एक जमीन अपनी। वाह क्या सुंदर क्या- बात कही है सर, बहुत एक गहरी आंसू बात सर। जब गिरता है टूट कर आंख से, जरूर तलाशता है एक जमीन अपनी। बेरुखा होकर भी, चाहे वह हथेली ही क्यों ना हो किसी की, हम्म, क्या चाहे बात। वह हथेली ही क्यों ना हो किसी की, जिसे अपना होते देर नहीं लगती। मिस्टर जी बतावें आप ही, जुड़ता तो कांच का गिलास भी नहीं टूटकर, क्या बात। जुड़ता तो कांच का क्या- गिलास भी नहीं टूटकर, पर गिरते हैं जब हम एक दूसरे के संबंधों की आंख से, हम्म, पर गिरते हैं जब हम एक दूसरे के संबंधों की संबंधों आंख की से, आंख। वाह सर, बहुत सुंदर सर, बहुत तो सुंदर। जुड़ भी बहुत पाते हैं, बहुत- तो जुड़ भी पाते हैं कभी मुड़कर। वाह क्या बात। ये संबंधी है ना जो कभी थकते नहीं, ये संबंधी है ना जो नहीं थकते कभी रुखाली पर। किसी जीवन का जिनको थोड़ा सा अनुभव होगा, वो इन शब्दों जी, का ज्यादा आनंद ले सकते हैं। ये बहुत संबंधी है ना जो नहीं थकते कभी रुखाली पर, ये संबंधी है ना जो लबालब भरा रखते हैं सूखी नहर तक को सपनों क्या के बात। आप से। ये संबंधी है ना जो भूतों और आत्माओं तक का करते हैं सृजन। क्या बात। ये बहुत खूब। संबंधी है ना जो भूतों और आत्माओं तक का करते हैं सृजन। ये संबंधी है ना जिन्होंने पुजवाया है नदियों पहाड़ों और समुद्रों को, बहुत खूब। प्राण वाह दिए क्या हैं बात जिन्होंने है। पत्थरों और शिलाओं को। बहुत खूब। ये संबंधी है ना जिन्होंने बंधवाई है शाखाओं पर गांठें, जी चढ़वाए हैं जनेऊ पीपल पर। जी, बहुत खूब। मिस्टर क्या। जी, मिस्टर जी बतावें जरा आप ही, अंतिम पंक्तियां हैं। स्वागत। मिस्टर जी बतावें जरा आप ही, कौन है हम और आप ही, चोट हमें लगती है और दर्द आपको। अरे वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात। चोट हमें लगती है और दर्द दर्द। आपको, यह ससुर संबंध नहीं और तो और क्या है मिस्टर जी। आहा, क्या बात, क्या बात। आदरणीय दीदी कमलेश जी साहब, आपने कहा है कि संबंध बहुत ही लबालब भरे रखते हैं। क्या बातें कही आपने, क्या आपका जीवन का सच में, अनुभव है संबंधों को लेकर के। बहुत ही शानदार, वाकई बहुत ही में। गहरी, बहुत ही प्रौढ़ रचनाएं हैं किरण जी, बहुत दीपक जी की। जिनको मेरे ख्याल में रिश्तों समय का, हो गया है किरण जिनको जी अब। संबंधों का है। और मैं कहना चाहूंगी कि डॉक्टर हरीश नवल जी साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और आपको आभार व्यक्त कर रहे हैं। और भावना तिवारी जी, चंचल शर्मा जी, तिलक मोहन पुरोहित जी, बहुत सारे हमारे जो हमें देखने वाले हैं, जो इस आयोजन से जुड़े हुए लोग हैं, जो आगे काव्य पाठ करने वाले हैं, बहुत ही मन से और शिद्दत से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हम उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं कि इस माँ भारती कविता महायज्ञ को सफल बनाने के लिए आपका इस पटल से जुड़े रहना बहुत बहुत आवश्यक है। और बहुत जी आभार मैं, व्यक्त करते किरण मैं भी एक अनुरोध करूंगी कि वो सभी 6 बजे तक जुड़े रहें, हैं। जो हमारे जी बहुत श्रोता हैं, अच्छा, दर्शक हैं। जी जी बहुत अच्छा। वंदना जी, बहुत आभार। मेरा सौभाग्य महोदय जी, दिव्य रमेश साहब जी, आपको सुनना और आपके साथ मेरा संचालन होना मेरा सौभाग्य। और ये सिर्फ माँ भारती कविता महायज्ञ के इस पटल से ही संभव हुआ है। बहुत बहुत आभार आपका पधारने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत ही प्रसन्नता हुई। इतने अच्छे अगर सुनने वाले मिल जाएं तो और क्या चाहिए, कविता पहुंच जाए नहीं, तो
सार्थक हो जाता है कवि रचनाकार। और मैं आपके पटल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। और मुझे मेरे मित्र जुड़े हुए हैं हरीश नवल। मैं बस यही कहूँगा हरीश, मैंने बहुत ज़्यादा तो आपको नहीं गिरने दिया होगा, थोड़ा सा आपकी हो सकता अपेक्षाओं पे कुछ खरा थोड़ा बहुत तो उतर ही गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत पूरी तरह